आज हम लोग एक नए क्लास में पढ़ेंगे चारगाफ का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ से पहला तो इसके क्वेश्चन ही खुद आ जाते हैं कि डीएनए से संबंधित चारगाफ के नियम को बताइए, चारगाफ के नियम को लिखिए। और यहाँ से आपके एक बहुत सिंपल बायोलॉजी के लिए बोला जाए न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक से अभ्यास करते होंगे तो आपको क्वेश्चन मिलता होगा जो आज बताएंगे। क्या रहता है क्वेश्चन कि किसी डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 20% है तो उसमें गुआनिन की मात्रा क्या होगी, साइटोसिन की मात्रा क्या होगी, है ना। तो जब हम लोग पहली बार इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ऐसा लगता है बायोलॉजी में इस तरह का क्वेश्चन, जी वह यहीं से आता है। कहाँ से? चारगाफ के नियम से। तो आज इसको ध्यान से आप सीखेंगे जिससे कि कल इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिले तो बहुत आसानी से बना लेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम लोग को कल का 3 क्वेश्चन था, 3 नहीं 4 क्वेश्चन थे, उन चारों क्वेश्चनों का आंसर जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन था, इनमें कौन सा नाइट्रोजनी बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है। बहुत ही आसान सवाल थे जिसका आंसर था यूरेसिल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन दूसरा था, डीएनए की द्विकुंडलित रचना डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किए थे। तो इसका सही आंसर है वाटसन और क्रिक, है ना। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं, है ना। कुछ बच्चों का इसका जवाब गलत भी आया था, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं, ऑप्शन थे शुगर प्लस फॉस्फेट, है ना। ऑप्शन क्या थे? शुगर प्लस फॉस्फेट। ऑप्शन बी आपका था शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस एडेनिन प्लस गुआनिन और साइटोसिन। ऑप्शन सी थे शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस एक नाइट्रोजनी बेस। और ऑप्शन डी थे शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस, है ना। और आप लोगों में से इसका जवाब कुछ बच्चों का गलत आया था, अधिकांशतः लोग यही बताए थे, जबकि हम कल बताए थे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। ये आप देखेंगे, फॉस्फेट, शुगर, एडेनिन, थायमिन, शुगर, फॉस्फेट। फिर यहाँ से आपका फॉस्फेट, शुगर, गुआनिन, साइटोसिन, या फिर यहीं से इसका रिपीट कर सकते थे, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, फॉस्फेट, इस तरह से। तो हम आपको क्या सिखाए थे? न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब शुगर, फॉस्फेट और एक ये ध्यान दीजिएगा, कल के वीडियो में इस बात की चर्चा है, इसको आप एक न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे, जी ठीक। उसी तरह से आपको बताए होंगे फॉस्फेट, शुगर और ये गुआनिन, आप इसे भी एक न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। उसी तरह से फॉस्फेट, शुगर, थायमिन, इसे भी आप एक न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। एंड फॉस्फेट, शुगर और साइटोसिन, इसे भी आप एक न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी बेस, मतलब सब एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन नहीं। एक न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनी बेस कितने दिख रहे हैं? एक। इसलिए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? शुगर, फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनी बेस इसका सही जवाब है। अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? तो शुगर, फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनी बेस, है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए के 2 बेस पेयर, 2 क्षार युग्मकों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन का आप आंसर मिला लिए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है चारगाफ का नियम, है ना, समझे ना। क्यों आप लोगों का ये जवाब बहुत बच्चों का था जो गलत माना गया, क्योंकि ये सब नहीं, शुगर, फॉस्फेट और सभी नाइट्रोजनी बेस नहीं, शुगर, फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनी बेस। शुगर, फॉस्फेट, एक नाइट्रोजनी बेस को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग को सीखना है चारगाफ का नियम। बताएं क्या कि पहले तो आपके ये है ना सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें ये पूछ लिए जाते हैं कि डीएनए से संबंधित चारगाफ के नियम को बताइए या लिखिए। तो आपको लघु उत्तरीय में लिखना है एंड ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में इनके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं जो बनाने होते हैं कि किसी डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 25% है
तो साइटोसिन या गुआनिन या थायमिन जो भी कुछ बोल दे उसकी मात्रा कितनी होगी, है ना। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से सीखेंगे। चलिए तो चारगाफ के नियम को, है ना, चारगाफ, इरविन चारगाफ पूरा नाम है, जिन्होंने डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड, है ना, फिर से बोल रहे हैं कि अगर डीएनए न्यूक्लिक एसिड में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग न्यूक्लिक एसिड का वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वहीं से ये सारे चीज सीखने के लिए मिलेंगे। तो क्या बता रहे हैं, इरविन चारगाफ ने न्यूक्लिक एसिड का काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने डीएनए से संबंधित कुछ नियम दिए। जैसे सबसे पहला जो नियम था, इन्होंने बताया कि किसी डीएनए अणु में, क्या बता रहे हैं, किसी डीएनए अणु में, तो आपके दिमाग में आ जाएंगे इनके नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, जी, ठीक है। तो किसी डीएनए अणु में प्यूरिन की जो मात्रा होगी वो हमेशा पायरिमिडीन के बराबर होगी। ध्यान याद रखेंगे, किसी डीएनए अणु में प्यूरिन की मात्रा हमेशा पायरिमिडीन के बराबर होगी। अब आपको प्यूरिन और पायरिमिडीन तो समझ में आते हैं। फिर से बोल रहे हैं, अगर कोई भी तकलीफ इन शब्दों से होती है कि प्यूरिन और पायरिमिडीन क्या है, तो आप न्यूक्लिक एसिड का जो वीडियो उसको पूरा देखिए, वहाँ पर मिलेगा कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वह शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजिनस बेस के बने होते हैं, और वो नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। अर्थात ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। और चारगाफ बताते हैं किसी डीएनए अणु में प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के बराबर होता है। अब आप इसी को प्यूरिन, तो प्यूरिन कौन है, एडेनिन और गुआनिन। तो प्यूरिन की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडेनिन और गुआनिन, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वह पायरिमिडीन के बराबर होता है। तो पायरिमिडीन क्या होता है डीएनए का, साइटोसिन और थायमिन। ये पहला नियम है। क्या याद हमने किया कि चारगाफ के अनुसार किसी भी डीएनए अणु में प्यूरिन की मात्रा हमेशा पायरिमिडीन के बराबर होती है ना। तो प्यूरिन कौन होता है डीएनए का जी, एडेनिन और गुआनिन। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा किसके, पायरिमिडीन। और डीएनए का पायरिमिडीन कौन है, साइटोसिन और थायमिन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, नियम नंबर दूसरा, और ये सबसे ज्यादा वीवीआई है, क्योंकि अभी जो बता रहे थे कि इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे वह यहीं से बनेंगे। इन्होंने बताया कि इन्होंने, इरविन चारगाफ ने किसी डीएनए अणु में, है ना, एडेनिन की मोलर मात्रा, है ना, एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन के बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन के बराबर तथा साइटोसिन की मोलर मात्रा गुआनिन के बराबर होती है। यानी क्या बोल रहा है, किसी डीएनए अणु में एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन के बराबर, मतलब एडेनिन बराबर थायमिन, ये ना बोल रहा है, एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर और साइटोसिन की मात्रा गुआनिन के बराबर हो गया। ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा लगा कि सर कल तो आप बताए थे कि एडेनिन थायमिन के बीच 2 बंधन और साइटोसिन गुआनिन के बीच 3 बंधन। जी आज ही बताएंगे कि 3 बंधन ही होते हैं, लेकिन यहाँ बॉन्ड नहीं है, यहाँ बराबर है, इक्वल टू है ना। किसी डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा हमेशा थायमिन के बराबर और गुआनिन की मात्रा जो होगी वो साइटोसिन के बराबर होगी। अर्थात इसे हम कैसे लिखेंगे, है ना, तो एडेनिन की जो मात्रा होगी, है ना, वह किसके बराबर, थायमिन के बराबर। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, प्लस ये जो साइटोसिन की जो मात्रा होगी वो किसके बराबर होगी, गुआनिन। तो जब हम इन सब को डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि इक्वल टू बराबर भाग में काटेंगे तो एक ही आएंगे ना। तो ये 2 नियम महत्वपूर्ण। फिर से, किसी डीएनए अणु में प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के बराबर होती है अकॉर्डिंग इरविन चारगाफ। अर्थात प्यूरिन डीएनए का क्या होता है जी, एडेनिन और गुआनिन।
पायरिमिडीन क्या होता है, साइटोसिन और थायमिन, तो प्यूरिन बराबर पायरिमिडीन। दूसरा, किसी डीएनए अणु में एडेनिन की जो मोलर मात्रा होगी यानी एडेनिन की जो वैल्यू होगी वो थायमिन के बराबर होगी, अर्थात ए बराबर टी, है ना, तथा साइटोसिन की मोलर मात्रा गुआनिन के बराबर होगी, अर्थात सी बराबर टी, तो ए डिवाइडेड बाई टी यानी एडेनिन डिवाइडेड बाई थायमिन प्लस साइटोसिन डिवाइडेड बाई गुआनिन इक्वल टू कितना आपको मिलेगा, 1 मिलेगा। एंड नंबर तीसरा नियम है ना, तीसरा नियम बहुत आसान है जो आप सभी को याद एक बार में कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि इन्होंने इरविन चारगाफ ने कि एक समान जाति के जीवों में, है ना, एक समान जाति के जीवों में एडेनिन और गुआनिन तथा साइटोसिन और थायमिन, है ना, एडेनिन गुआनिन क्या हो गया, प्यूरिन, साइटोसिन और थायमिन क्या हो गया, पायरिमिडीन, हमेशा बराबर होती है। क्या बता रहे हैं कि किसी जीव के, किसी जाति के डीएनए में जो एडेनिन और गुआनिन होगा, साइटोसिन और थायमिन होंगे, वो बराबर होंगे। जैसे ह्यूमन है, एक जाति है, तो सभी ह्यूमन जाति के जीवों में एडेनिन यानी किसी भी मानव जाति का अगर डीएनए निकाल लें तो हम लोगों को उसमें जो प्यूरिन पायरिमिडीन होगा वो यानी कि वो इस तरह से एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन बराबर होंगे। लेकिन अगर यही और एनिमल्स की बात कर ले, जैसे गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, मनुष्य के अलावा और कोई प्राणी, मतलब अलग अलग जाति के जीवों में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। फिर से क्या हमने सीखा कि एक समान जाति के जीवों में एडेनिन की मात्रा, गुआनिन, है ना, तथा साइटोसिन और थायमिन ये सब आपस में एक समान जाति, जैसे ह्यूमन सब है, जैसे ह्यूमन में कुल क्रोमोसोम की संख्या कोशिका में कितनी, 46 जानते हैं, तो सारे नॉर्मल ह्यूमन में कितने होते हैं, 46। वही बता रहा है कि कुल जो डीएनए की जो वैल्यू होगी उसके एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन सारे मानव जाति में एक समान यानी बराबर होगी। लेकिन जैसे एक मानव जाति के डीएनए और अन्य किसी जाति के डीएनए का जो क्या होगा, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थायमिन, यह बराबर नहीं होंगे। शायद आपको याद भी हो गया होगा। पहला नियम, किसी डीएनए अणु में प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के बराबर होता है। प्यूरिन मतलब एडेनिन गुआनिन और उन बराबर किसके, साइटोसिन और थायमिन। नंबर दूसरा जो सबसे भी आया है, किसी डीएनए अणु में एडेनिन जो होगा वह हमेशा थायमिन के बराबर होगा तथा साइटोसिन हमेशा गुआनिन, तो एडेनिन थायमिन के बराबर साइटोसिन गुआनिन, तो एडेनिन डिवाइडेड बाय थायमिन और प्लस साइटोसिन डिवाइडेड बाय गुआनिन इक्वल टू कितने आएंगे, 1 आएंगे। नंबर तीसरा, एक समान जाति के सभी जीवधारियों में एडेनिन और गुआनिन की मात्रा साइटोसिन और थायमिन से, है ना, बराबर होती है, परंतु अलग अलग जाति के जीवों में इनकी मात्राएं नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं होती है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो ये याद रखेंगे, आपको ध्यान रखा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर होता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होता है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे यहाँ का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आपका आएगा, किसी डीएनए अणु में, क्या, किसी डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 18% है ना। क्वेश्चन आ गया, किसी डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 18% है, तो, है ना, साइटोसिन की मात्रा बताइए, है ना। तो क्या बोले कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है और पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा बायोलॉजी में इस तरह का क्वेश्चन कैसे आ गया, है ना, ये तो केमिस्ट्री में होना चाहिए था, तो केमिस्ट्री में भी आएंगे, तो आप इसको बहुत आसानी से सीखेंगे। क्या बताया, एडेनिन थायमिन और गुआनिन साइटोसिन, ये याद हो गया और ये आपका क्वेश्चन है। तो किसी डीएनए, अरे बउआ डीएनए है तो डीएनए है मतलब इसको प्रतिशत मान हम कितना मान सकते हैं, 100। किसी भी चीज का प्रतिशत मान हम कितना मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, तो डीएनए 100। अब आपके दिमाग में आएगा कि डीएनए के तो 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं जी, कौन कौन,
एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। याद है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन इनकी जगह पर हमने लिख दिए डीएनए। ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है और बराबर ये कितने हो गए, 100 हो गए। समझिएगा। अब आपको दिया गया है एडेनिन की मात्रा 18 है, तो आप एडेनिन की जगह पर 18 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिखेंगे। प्लस गुआनिन प्लस साइटोसिन प्लस, ध्यान दीजिएगा, थायमिन है कि नहीं, तो हम जानते हैं कि एडेनिन बराबर थायमिन, यानी जितना एडेनिन होता है उतना ही थायमिन होता है, तो प्लस 18 लिख सकते हैं इक्वल टू 100। अब 18 और 18 कितना हो गया, 36 प्लस गुआनिन साइटोसिन बराबर कितना, 100। अब गुआनिन प्लस साइटोसिन बराबर 100 हो जाएगा और ये उधर कितना हो जाएंगे, 36। अब आपको समझ में आ गया होगा, गुआनिन प्लस साइटोसिन बराबर 100 माइनस 36 आपका आएगा 64। अब यहाँ देखिएगा G बराबर C भी होते हैं, यानी जितना G होगा उतना ही C होगा, यानी कि ये जो 64 है वो दो का वैल्यू है, किसका, G का और C का, लेकिन जितना G उतना C, मतलब जितना गुआनिन उतना साइटोसिन, यानी इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितना मिल गया, 32। कहने का मतलब G बराबर भी आपका कितना आ गया, 32 और C बराबर भी 32। आपसे क्या पूछा गया था, साइटोसिन C की मात्रा, तो C की मात्रा कितनी हो गई, 32%। आंसर हो गए। एक और क्वेश्चन आपको हम अभ्यास करा देते हैं और ठीक इसी तरह के 3 प्रश्न सेम है ना, वैल्यू सबका चेंज रहेगा, सेम इसी तरह के 3 प्रश्न आपको देंगे और फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हमने मान लेते हैं। अब यहाँ किसी डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा इस बार हम 22 रख देते हैं, कितना, 22 रख देते हैं और फिर साइटोसिन की मात्रा बताइए। क्वेश्चन समझ गए, किसी डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 22% है ना, तो साइटोसिन की मात्रा बताइए। तो बहुत आसान से देखेंगे इसको कैसे बनाना है। तो डीएनए में, तो डीएनए पहले हम लोग लिख लेंगे डीएनए, तो डीएनए का मान कितना हमने मान लिया, 100 है ना, 100। अब डीएनए में है कौन कौन जी, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये क्या है सर, नाइट्रोजिनस बेस हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं और बराबर इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो कितना मिलने वाला है, 100 मिलने वाला है, 100 मिलेगा। अब आपको दिया गया एडेनिन की मात्रा कितना है, 22 है, तो एडेनिन के जगह पर आप 22 लिखोगे जी, प्लस थायमिन जी, यहाँ देखिएगा A बराबर T, यानी जितना A है उतना ही T है, तो आप फिर से यहाँ लिख सकते हैं 22 प्लस गुआनिन प्लस साइटोसिन इक्वल टू 100। अब 22 प्लस 22 कितने हो गए, 44 प्लस गुआनिन प्लस साइटोसिन इक्वल टू कितने हो गए जी, 100 हो गए, है कि नहीं। अब गुआनिन प्लस साइटोसिन है ना, गुआनिन प्लस साइटोसिन बराबर 100 माइनस 44। अब गुआनिन प्लस साइटोसिन, अब ये इधर घटेंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो कितने बच जाएंगे, 6, है कि नहीं। अब ये कितने बच गए, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, 5 कितने आएंगे, 10 में से 4 गया तो 6 बच गया। अब ये है 9, है कि नहीं, 9 में से 5 जाए, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, है कि नहीं। अब आपका ये जो आया है 56 है ना, कितना आया है 56, वो तो दो का है, किसका, गुआनिन और साइटोसिन का। तो यहाँ देखिए जितना G होता है उतना ही C होता है, मतलब यह दो का वैल्यू और दोनों आपस में बराबर है, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका G कितना चला आएगा, है ना, तो 28 और C कितना चला आएगा, तो यह भी 28। पूछा क्या गया था जी, तो पूछा गया था इस बार फिर हमसे साइटोसिन, तो अब कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इसी तरह के आपके 2-3 क्वेश्चन और देते हैं, उसका आप जवाब बताएंगे। अगर पीछे के नियमों को अच्छी तरह से आप समझ गए हैं
तो इन तीनों प्रश्नों को आप बना करके इनका जवाब बताइएगा सावधानी से। किसी डीएनए में साइटोसिन है ना 33% है, तो इसमें थायमिन की मात्रा बताइए। ऑप्शन है 33%, 66%, 34% और 17%। क्वेश्चन नंबर दूसरा है किसी डीएनए में गुआनिन, डीएनए अणु में गुआनिन 20% है, तो एडेनिन की मात्रा बताइए। 60%, 30%, 40% एंड 20%। और क्वेश्चन नंबर तीसरा किसी डीएनए में थायमिन 34% है, तो एडेनिन की मात्रा क्या होगी? ए 32%, 16%, 34% एंड 68%। ठीक है, तो आप इन तीनों क्वेश्चन का उत्तर देंगे। और एक बात, ठीक है, जब आप वीडियो देखते हैं उससे कुछ सीखते हैं कि नहीं, तो आप वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, ठीक है, जिसे